Assalamu alaikum everyone. I am Asfa from IBA Grads, and I have been helping students prepare for top universities in Pakistan from year 2001. इस पर आपसे बात करने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंटर के और ए लेवल्स के, और फिर उनका एक बड़ा क्रिटिकल एक मोमेंट आ रहा है जिसमें उनको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। तो कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं जो हम समझते हैं कि बार-बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, तो सोचा कि एक वीडियो मैसेज के थ्रू आपसे वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली जाएँ। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स के ज़हन में ये होती है कि क्या मैं 2 महीने के अंदर या 45 डेज़ के अंदर क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ? तो उसमें आपको ये बताना था कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नस्क का एडमिशन टेस्ट देना है जो कि जुलाई 14th को है। तो आपने देखना है कि यार ये मेरी वो फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे अप्लाई करना है। साथ-साथ मैंने जीआईके में अप्लाई करना है जिसका भी जून में टेस्ट है, या मैंने फास्ट में अप्लाई करना है जिसका जुलाई में टेस्ट है। तो मुझे अगर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो मैं कौन-सा ऐसा मेथड इख्तियार करूँ, किस ऑप्शन को मैं चूज़ करूँ कि मेरे मैक्सिमम नंबर आ जाएँ टेस्ट के अंदर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक है कि खुद बैठ के सारी चीज़ों को करना, और एक है कि स्ट्रक्चर्ड अंदाज़ में एक एनवायरनमेंट में आके, जहाँ पे आपके मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ आपके कॉम्पिटिशन होता है, और क्लास में जो टीचर्स लेके चलने वाले होते हैं उनको तमाम सब्जेक्ट पर ग्रिप भी होती है, और वो सब्जेक्ट के ग्रिप के साथ-साथ इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट कई सालों से उसकी तैयारी कराते हुए आ रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, या इसमें से ये सवाल आते हैं और इसमें से ये सवाल नहीं आते, या इस चीज़ को इन डेप्थ करना है, इस चीज़ को इतना इन डेप्थ नहीं करना। और इस यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में इन चीज़ों पे फ़ोकस ज़्यादा होता है, और इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो ज़ाहिर बात है कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो 2 महीने हमारे पास होते हैं, तो हमें एक है मेहनत करना, एक है प्लान करना, और एक है उसके अंदर एग्ज़ीक्यूट करना। तो प्लान करना, एग्ज़ीक्यूट करना, अगर इंस्टीट्यूट इसमें रोल प्ले कर सकता है या कोई भी मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है, तो इसकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। हाँ, आप अपना फ़ोकस रखें, आप ट्रस्ट करें किसी के ऊपर, आप अपना फ़ोकस रखें, और आप अपना सारा का सारा ध्यान आप तैयारी पे लगाएँ। आप तैयारी करने वाले हों, करना क्या है, कैसे करना है, कितना करना है, किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, ये आप ज़रूर जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप ज़रूर पूछ लें। तो एक सवाल तो ये कि अगर आपने देना है, कंपैरेटिव टेस्ट है, तो मुझे उसके लिए कर लेना चाहिए। दूसरा सवाल ये होता है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, मैं खुद कर लूँगा। हाँ, इस बात का बहुत इम्कान होता है, बहुत अच्छे चांस होते हैं कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स, अगर उनके ग्रेड्स बहुत ज़बरदस्त हैं और वो एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं और उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो खुद से भी कर सकते हैं। मगर इस बात का भी चांस होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है, मगर या तो वो किसी एक सब्जेक्ट में लैग कर रहे होते हैं, या उनकी जो मिसाल के तौर पे इंटर के स्टूडेंट हैं, उसमें अगर उन्हें जीआईके का टेस्ट देना है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक अंदाज से सवाल आते हैं जो कि थोड़ा सा ए लेवल के स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं। जो नर्स का जो कोर्स होता है उसमें इंटर के स्पेसिफिक कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो के ए लेवल्स में आपने कवर नहीं किए होते, या फास्ट में कुछ ऐसी चीज़ आती हैं जो कि आपने नहीं पढ़ी हुई होती। तो ज़ाहिर बात है उन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और उनको आपको करना पड़ेगा, और जब जाके ये होंगी। और अगर आप अपना साल ज़ाया नहीं करना चाह रहे, अगर आप कॉशियस अप्रोच लेना चाह रहे हैं, ऑल्दो यू आर अ स्ट्रेट ग्रेडर्स, आपके ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज हैं, एएस में आपके स्ट्रेट एज है, तो ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि आप खुद से कर लेंगे। मगर इसका भी बहुत बड़ा चांस होता है कि आप छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से कुछ नंबरों से आप रह जाएँ, और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं, वो साल में 1 दफ़ा में आते हैं, जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो इसके अंदर आपको एक कॉशियस अप्रोच लेनी है, तो आप ज़रूर किसी ऐसे मेंटर के साथ, किसी ऐसे इदारे के साथ, किसी ऐसे टेस्ट एक्सपर्ट के साथ आप अटैच हों, जो आपको एक कम वक़्त में बेस्ट तैयारी करा के आपके स्कोर को मैक्सिमम लेवल पे ले जाए, ताकि आपका स्कॉलरशिप्स का चांस भी आपके पास बाकी रहे। तो ये एक अहम सवाल होता है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे, मैं तैयारी करूँ, मैं तैयारी ना करूँ। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी के टेस्ट चेंज हो जाते हैं। एक बड़ा परसेप्शन ये है कि जो एनईटी का टेस्ट है उसमें तो 50 नंबर लेने होते हैं, तो उसकी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? तो जहाँ आपने ये आपको
पता है कि आपको एनईटी के टेस्ट के लिए 50 नंबर चाहिए, वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 3 सालों के अंदर 2 दफ़ा ऐसे टेस्ट आया है कि जो पासिंग रेशियो वो लेस देन 50% था, यानी कि 50 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो टोटल एप्लीकेंट्स में से 50% भी नहीं थी। और बहुत सारे ऐसे A1 ग्रेडर थे और ए ग्रेडर्स थे जो कि 50 मार्क्स नहीं ले सके, और उनका आखिरी जो पहली और आखिरी चॉइस उन्होंने एनईडी रखी हुई थी। तो कॉशियसली करना, अपने आप को एहतियात के दायरे में लेके चलना, इसके लिए तो बेहतर ये है कि आप किसी के साथ भी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप समझते हो कि काम इफेक्टिवली करा देगा, उसके साथ अटैच हो जाना चाहिए। तीसरा ये बात आती है कि जी अ, हम कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जहन में रखें। देखें, किसी भी इदारे को या किसी भी शख्स पर एतबार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस इदारे के बारे में जो उसके एक्स स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या उस इदारे के बारे में आपको क्या बता रहे हैं। तो जहाँ भी आप एडमिशन लेना जा रहे हो, जहाँ भी आप तैयारी के लिए ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसका जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो उनके एक्स स्टूडेंट्स का फीडबैक उस इंस्टीट्यूट के बारे में और उस इंस्टीट्यूट के उस प्रोग्राम के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। जब आप उनसे पूछ लेंगे और आप रिसर्च कर लेंगे, तो फिर आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा। तो ये 2-3 बातें थी, सोचा आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर ली जाएँ। अगर कोई और बात ज़हन में आएगी तो यकीनन आपसे दोबारा वीडियो के थ्रू रब्ता कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।